मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक अंकीय क्वेश्चन कैपेसिटर्स की। इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है। अगर एक साथ बहुत सी प्लेट्स लगा दी जाए कभी और क्वेश्चन आपसे कहे कि उनमें से अल्टरनेट प्लेट्स को जोड़ा गया है एक एक छोड़ करके आपस में ऑड इवन करके, तो समझ लीजिएगा कि वो जो सेट तैयार होने वाला है वो समांतर क्रम में बनेगा और जितनी प्लेट यूज की जाती हैं उनसे एक कम कैपेसिटर तैयार होता है। जैसे सपोज करिए हमने n प्लेट्स यूज की तो कितने कैपेसिटर बनेंगे n-1। 11 यूज की हैं तो कैपेसिटर कितने बनेंगे 10। जितनी प्लेटें हैं 10 अगर यूज की हैं तो एक कम कर दो 9 कैपेसिटर बनते हैं। हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं, सुनिए जरा। और अच्छा क्वेश्चन है। एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। मतलब जैसे इसको आप प्लेट मान लियो वर्गाकार है, सपोज करो एक प्लेट ये है, इसके ऊपर एक और रख दी जाए, ऐसे करके टोटल 7 प्लेटें तैयार करनी है। एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाइए आप, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। 7 प्लेटें हैं, वर्गाकार हैं। चूंकि भुजा की लंबाई दी गई तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है कि नहीं, बताओ। तो इस प्रश्न में हमको भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी है, वर्गाकार है। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकलता बताओ। अच्छा, एरिया स्क्वायर, एरिया होता साइड स्क्वायर की नहीं, बताओ भाई। तो 2 गुणा 2, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको बदल दिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो फिर पावर कितनी हो जाएगी, -4। इन प्लेटों के बीच आगे देखिए सेपरेशन बता रहा है सवाल, कह रहा है इनके बीच की दूरी में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की k बराबर 6। देखो k का मान अभ्रक के लिए दिया है 6 और 1 मिलीमीटर, ध्यान देना प्लीज, 1 मिलीमीटर मोटी पन्नी रखी है अभ्रक की। मतलब पहली प्लेट, इसके ऊपर अभ्रक की पन्नी, फिर एक प्लेट, फिर अभ्रक की पन्नी, एक के ऊपर एक ऐसे सेट कर दिया। यानी जो ये प्लेटें हैं इनके बीच के स्थान को ये देखिए अभ्रक से भरा गया है। मैंने जो ग्रीन कलर दिखाया ये किसको दर्शा रहा है, अभ्रक को। और ये जो इसकी मोटाई इतना हिस्सा ये 1 मिलीमीटर है। जैसा क्वेश्चन कह रहा समझते जाइए अच्छे से। अब आगे सवाल हमसे क्या कह रहा सुनिए। पहली यानी फर्स्ट, तीसरी मतलब थर्ड, पांचवी फिफ्थ, सातवीं सेवेंथ। तो आपने ध्यान दिया एक एक छोड़ के बोल रहा है 1 3 5 7 8 नंबर बोला है। प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी, चौथी और छठी इवन नंबर की प्लेटें दूसरे बिंदु से संबंधित यानी जुड़ी हैं। अब देखिए डायग्राम को देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर, आप गौर करिए, मैं नंबरिंग लिखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेटें हैं। पहली वाली, तीसरी वाली, पांचवी वाली, सातवीं वाली एक जगह से बिंदु ए से जोड़ दिया है। बची हुई 3 हमने दूसरी जगह से जोड़ दिया, उसका नाम हमने बी लिख दिया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि तो इस तरीके से अल्टरनेट जोड़नी है। तो एक साइड में हमने इवन जोड़ी, एक साइड ऑड। देखिए 7 नंबर 2 बार जुड़ गया है, इसको हटा दें। अब आप जरा गौर से देखिए इसमें कितने संधारित्र आपको दिख रहे हैं। देखो 2 प्लेटें मिलाकर के एक संधारित्र होता है ना, आप ध्यान से देखिएगा। इन 2 प्लेटों से एक संधारित्र बना, अगली 2 प्लेटों से एक बनेगा, अगली 2 प्लेटों से बनेगा। टोटल गिन के देखो, अगर 7 प्लेटें इस्तेमाल की होंगी तो 6 संधारित्र तैयार हो रहे हैं। देख लीजिए आप, हो रहे कि नहीं हो रहे बताओ। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो संधारित्रों की संख्या है, जैसे इसको C1 पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ये चौथा संधारित्र, ये पांचवा संधारित्र और ये छठा। 7 प्लेटें हैं तो 6 संधारित्र तैयार होंगे। एक संधारित्र का मान पहले निकाल लिया गया धारिता का, और समांतर क्रम में 7, मतलब सीधा सीधा सातों को जोड़ दो या गुणा कर दो। तो पहले हम एक संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं सिंगल की। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता का सूत्र ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे फॉर्मूले जरूर याद रखिए। देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए यहां पर परावैद्युत भरा गया है। वैसे परावैद्युत नहीं होता तो हम लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परावैद्युत भरा है तो K से और गुणा हो जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो चलिए K का मान इस सवाल में मैं 6 दिया है। एरिया हमने भी निकाला था 2 × 2 करके, लेकिन वो मीटर स्क्वायर बनाया था तो पावर में -4 से गुणा किया है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान तुम्हें पता होगा, नहीं तो अक्सर दे देता है क्वेश्चन, अगर बोर्ड में आएगा तो वो आपको देगा मान 10⁻12 याद होगा वैसे। और d यानी बीच की दूरी 1 मिलीमीटर थी
10 टू पावर -3 से आप गुणा कर दीजिए, मीटर बन जाएगा। इसको बस सरल करना है। ये सिंगल प्लेट के लिए आ रहा है, सिंगल कैपेसिटर के लिए आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 24 × 8.85, अभी गुणा तुम लोग करके हमें दिखाओगे। ये 12 और 4 कुल मिला 16 हो गई, माइनस की 3 माइनस की कट गई तो कितनी बची? माइनस की 13। जरा इनका मल्टीप्लाई करके बताओ, उसके बाद हम आगे नोट करते हैं। और तुम लोग बता, तो देखिए मल्टीप्लाई जो हम लोगों ने किया लगभग इतना आ गया है। इसमें दशमलव थोड़ा 2 अंक और खिसका दो तो आपका आंसर बनेगा, देखो 2.124 कह सकते हो, या एक अंक छोड़ दो लास्ट वाला बाद में। फिलहाल 2 पावर और कम कर दी तो पावर कितनी बची? 11। ये फेरेड में हमारा कैपेसिटी आई है। किसमें आती है? फेरेड आ गया। देखिए धारिता निकल आती है पहला स्टेप, लेकिन ये सिंगल की निकली है। तो कुल कितने संधारित्र हैं? 6। कुल संधारित्र कितने भैया जी? कुल 6 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं। कुल 6 संधारित्र समांतर क्रम में। तो देखो अगर हम कुल यानी इक्विवेलेंट धारिता निकालें तो C1 + C2 + C3 जोड़ते जाओ, लेकिन बराबर बराबर है। तो या तो 6 बार जोड़ो या सीधे 6 से गुणा कर दो। इसलिए हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं, लास्ट टाइम को छोड़ दे रहे हैं, ये एक ऐसा। तो अब देखो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 दूनी 12। ये हमारा एक और पावर ड्रॉप करा देगा। तो C जो इक्विवेलेंट आएगा तुल्य धारिता 1272 10 टू पावर -10। ये तो हमारे इस पूरे सेट का धारिता निकल आई। अगर कभी कभी क्वेश्चन धारिता ही निकालने पूछता है तब तो ठीक है, हो गया। लेकिन इस सवाल ने थोड़ा हमसे और पूछा है। हमसे कह रहा है कि यदि इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट हो। इन दो बिंदुओं का मतलब सुनिए, ये जो दो बिंदु तुमने A और B माने, इनके बीच जो भी बैटरी जोड़ी गई है उसका वोल्टेज कितना सवाल हमसे कह रहा है? 300। देखो ध्यान देना, यहां पर वोल्टेज कितना दिया सवाल में? 300 वोल्ट। तो V की जगह हम लोग 300 लिखेंगे और C तो हमने अभी निकाल ही लिया है लास्ट में एकदम जो आया है। अब सवाल कह रहा है संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी तुम्हें? लेकिन ऊर्जा निकालनी ना। संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो ½ CV² होता है। यहां C ये वाला लेंगे जो अभी निकाला है तुमने। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं इसके जरा, ½ C की जगह हमारा 1.27 10 टू पावर -10 और V² करना है। तो 300 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 सीधा सीधा आएंगे 9 के बाद। अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर एडजस्ट कर लीजिए। तो 9 सते 63, 9 दूनी 12 और 6 18, 9 एकम 9 1 10 बटे में 2 दशमलव 2 अंकों पे। और पावर कितनी बच गई? -6। देखो 4 पावर इसकी निपट गई कि नहीं बताओ? इसको डिवाइड कर दो तो लगभग 5.42 और 10 टू द पावर -6 जूल। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। नमस्कार।